हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है भैया वो है लघु बीजाणु धानी की संरचना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लघु बीजाणु धानी के बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना, जो इस टॉपिक से यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान समझिएगा। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी की, लघु बीजाणु धानी की संरचना। ठीक भैया, लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो जो लघु बीजाणु धानी है, इसकी जो संरचना होती है, तो अगर हम बोलेंगे इसको, बोलेंगे यह सामान्यतः चार भित्ति परतों से आवृत होती है। यह चार भित्ति परतों से क्या होती है भैया? आवृत होती है। अगर बात करिए जो पहली भित्ति परत होती है, इसकी पहली वाली, उससे हम लोग कह सकते हैं भैया सिंपल सा बाह्य त्वचा। अगर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, उसे बोलते हैं भैया अंतस्थीसियम। अगर तीसरी की बात कर लें, उसका नाम है भैया मध्य परत। नंबर पे 4 आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया टेपिटम। भैया एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो ये 4 परत होती हैं। ये 4 परत जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जो लघु बीजाणु धानी से आवृत होती है या घिरी हुई होती है, यही 4 परत होती है। तो इसको डिटेल समझेंगे भैया। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले इसकी बाह्य त्वचा की, सिंपल सा हेडिंग वाइज इसको समझ लेते हैं ऐसे। बाह्य त्वचा, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा के अगर डेफिनेशन की बात कर लेंगे तो बोल देंगे भैया लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा कहलाती है। ठीक भैया। अगर दूसरी की हम बात कर लेते हैं, जो दूसरी वाली आपका है, दूसरी परत जो है, उसे बोलते हैं हम अंतस्थीसियम। बोलते हैं इंग्लिश में एंडोथीसियम। जो अंतस्थीसियम होती है भैया, थीसियम, इसकी बात कर लेते हैं तो बोल सकते हैं लघु बीजाणु धानी की दूसरी परत अंतस्थीसियम कहलाती है। कि भैया अंतस्थीसियम कहलाती है। ये दूसरी परत हो जाएगी। अगर बात कर ले यहाँ पे तीसरी वाली जो है, इसे बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलेंगे भैया? मध्य परत। यानी बोलते हैं इसे मिडिल लेयर। तो जो मध्य परत होती है, तो मध्य परत को हम बोल सकते हैं कि अंतस्थीसियम के बाद लगभग बोलेंगे अंतस्थीसियम के बाद 1 से 5 परत अंतस्थीसियम के बाद 1 से 5 परत पाई जाने वाली परतों को, 1 से 5 परत पाई जाने वाली परतों को
मध्य परत कहते हैं, मध्य परत कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मध्य परत बोलते हैं। 1 से 5 परत, यानी जो आपका एंडोस्थीसियम है, यानी अंतःत्वचा जो सॉरी अंतःस्थीसियम जो होता है, अंतःस्थीसियम के बाद लगभग भैया 1 से 5 परत जो पाए जाएंगे, 1 से 5 परत, उससे हम बोलते हैं मिडिल लेयर, यानी भैया मध्य परत। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भैया आपका है मोस्ट यानी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, क्या बोलेंगे? टेपिटम। क्या बोलते हैं भैया? चौथी पर टेपिटम, टेपिटम जो आपकी टेपिटम होती है, टेपिटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेपिटम। क्या भैया? टेपिटम। तो बोल सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को, सबसे अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं हम लोग? टेपिटम। बोल सकते हैं भैया यहाँ पे लघु बीजाणु धानी की सबसे अंदर वाली परत या आंतरिक परत, आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। ये भैया यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेपिटम के क्या कार्य है, टेपिटम क्या है? तो बोल सकते भैया कि टेपिटम क्या है? सिंपल बताइएगा कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक वाली परत को ही टेपिटम कहते हैं। अब टेपिटम क्या करती है भाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया यूपी बोर्ड के लिए, खासकर ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे आपका जो टेपिटम है, इसके मैं कार्य बता दूं आपको, थोड़ा सा कार्य लिख लेते हैं, इसके कार्य समझ लेते हैं, उसके बाद आपको हम आगे इसके बताते हैं। पहले टेपिटम के कार्य को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसके चित्र बना के आपको लघु बीजाणुधानी के बारे में डिटेल्स बताते हैं। पहले इसका समझ लीजिए, कार्य क्या होगा? जो पहला कार्य, नंबर 1 कार्य होता है, यह टेपिटम यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। दूसरा जिसका कार्य होता है, यह कैलोज एंजाइम का श्रावण करती है, जिससे परागकण मुक्त होते हैं, जिससे परागकण का तो भैया मुक्त होते हैं। एक काम इसका और भी होता है, नंबर 3, यह कॉलीकीट का संश्लेषण भी करती है, इसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। तो आप जानिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? टेपिटम कैसे कार्य है। 1 नंबर 2 नंबर सवाल पूछता है हमेशा, तो ध्यान रखिएगा टेपिटम के कार्य होते हैं। और टेपिटम क्या है बोल दीजिएगा? लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं। अगर बात की जाए कि यह एंडोथीसियम के बाद, एंडोथीसियम यानी अंतःत्वचा के बाद ये लगभग 6वीं परत होती है। अंतःस्थीसियम के बाद यहाँ 6वीं परत होती है। यहाँ पे 6वीं परत, देखो अंतःस्थीसियम के बाद 1 से 5 परत क्या होती है? मध्य परत होती है। तो 1 से 5 परत के बाद जो अगली परत आएगी वही टेपिटम होगी। तो यानी अंतःस्थीसियम के बाद 6वीं लेयर जो होगी वो टेपिटम कहलाएगी। और टेपिटम के मुख्य कार्य हो जाते हैं, ये इसके मुख्य कार्य। अब इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको चित्र बनाकर समझाते हैं। हो गया भैया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। देखिए भैया, तो जो ये आपका लघु बीजाणुधानी की चित्र बना हुआ है, लघु बीजाणुधानी की, ये जो आपको दिख रहा है सिंपल सा, तो लघु चित्र है। इसकी सबसे बाहरी परत को,
सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, और दूसरी वाली परत को हम क्या बोलते हैं अंतस्थिसियम यानी एंडोस्थिसियम, और सबसे जो तीसरी लास्ट वाली परत होती है आप बोलते हैं तीसरी वाली परत को यानी एक से अंतस्थिसियम यानी दूसरी वाली परत के बाद अंतस्थिसियम के बाद 1 से लेकर 5 परतों को हम मध्य परत कहते हैं, और मध्य परत के जस्ट के बाद मध्य के बाद जो आती है उसे बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम में क्या करते हैं हमने बता दिया है, तो ये टेपिटम हो जाती है। और ये जो दिख रहा है ये आपको इसे बोलते हैं संयोजी, जो जोड़ कर रखता है, इसी से क्या होता है परागकोश बीच में जुड़ा होता है। अब थोड़ा समझिएगा, अब इसकी जो संरचना है इसको हमने डीप में और अंदर की जो संरचना है इसकी, यहाँ की जो संरचना और अंदर से ठीक है, और डीप में जाकर इसको देखा गया तो देखो जो सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं बाह्य त्वचा, उसके बाद आती है दूसरी परत होती है उसे बोलते हैं अंतस्थिसियम, और इसके बाद जो 1 से लेकर यहाँ देखिए लगभग लगभग 1 2 3 4 ऐसे 3 ये 4 ये 5, तो यानी यहां से लेकर यहां तक देख रहे भैया, यहां से लेकर यहां तक की परतों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया मध्य परत, ये मध्य परत होती है। अब देखिए अब मध्य परत के बाद यानी 1 से लेकर अगर बात की जाए यहाँ से 1 से 5 परत लिखिए, यहाँ मध्य परत 1 से 5 परत, तो 1 से लेकर 5 परतों को 1 से लेकर 5 परत किस में आती है मध्य परत के अंतर्गत आती है। मध्य परत के बाद जिसके बाद जो मध्य परत के बाद जो परत आएगी, जो अगली परत होगी यानी यहाँ से अंतस्थिसियम के बाद, जो अंतस्थिसियम के बाद मध्य परत आती है, तो मध्य परत के बाद यानी अंतस्थिसियम की 6वीं लेयर, अंतस्थिसियम के बाद जो 6वीं लेयर होगी वो क्या होगी टेपिटम होती है। ठीक है, टेपिटम ये हो गया टेपिटम। अब ध्यान समझिएगा हो गया टेपिटम। अब इसमें जो दिख रहा है ये क्या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृकोश का, जो लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे, लघु बीजाणु मातृकोश का मतलब माता है, नहीं यार भाई बच्चों का निर्माण माताएं करती है। ठीक है, तो आगे समझिएगा इसको थोड़ा समझाओ डिटेल में, नोट में देखिएगा, नोट में देखिएगा लघु बीजाणु धानी की आंतरिक परत टेपिटम होती है। जो लघु बीजाणु धानी है इसकी सबसे आंतरिक वाली परत क्या होती है टेपिटम होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, लघु बीजाणु विकसित होकर परागपुटी का निर्माण करता है। ठीक है, या निर्माण करती है। और देखिए और साथ ही साथ प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं का निर्माण भी करती है। ठीक भैया, आइए समझिएगा अगला पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट इसका है, जो 2 या 3 विभाजनों द्वारा अनेक लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती हैं। यानी जो भैया ये होती है प्राथमिक सूक्ष्म जनन कोशिका जो होती है, ये आपकी जो जनन कोशिका है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं, ये कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगे भैया, ये कोशिकाएं 2 से 3 यानी 2 से 3 विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती हैं। अब देखिए ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका निर्माण हो गया, आज समझिएगा बीजाणु जन ऊतक। अभी बीजाणु जन ऊतक क्या है समझिएगा, कह रहा अपरिपक्व परागकोश में, अपरिपक्व यानी कच्चा अपरिपक्व परागकोश में सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे लघु बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। और तो समझिएगा लघु बीजाणु जनन क्या है, ध्यान समझिएगा, बोलेंगे लघु बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब ये निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या बोलेंगे कि यह प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, बड़ी एग्जाम में नीट में पूछता है कि टेपिटम कैसरी लेयर होती है, टेपिटम अंतस्थिसियम के बाद कैसरी लेयर होती है। तो अंतस्थिसियम के बाद भैया 6वीं लेयर होती है। अगर शुरू से देखा जाएगा बाह्य त्वचा से तो ये 8वीं लेयर हो जाती है। तो भैया अंतस्थिसियम के बाद जो 6वीं लेयर आएगी, अंतस्थिसियम के बाद जो 6वीं लेयर आएगी वो क्या होगी टेपिटम होती है। टेपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया नीट में भी पूछा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण ये यूपी बोर्ड के लिए जो टेपिटम के कार्य बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये इसका डायग्राम भैया, ये इसकी क्या है बाह्य संरचना, एक आंतरिक संरचना, ये वाली क्या है आंतरिक संरचना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या बताते हैं, ये प्रैक्टिकल